13 जमाती हुकूमती इत्तेहाद का आवाम दुश्मन बजट, टैक्सों की भरमार। माली साल 2022-23 का बजट पेश। छोटे दुकानदार भी टैक्स की जद में। रिटेलर्स पर 3 से 10 हज़ार फिक्स टैक्स लगाने की तजवीज़। दुकानदारों का टैक्स बिजली के बिल में लगकर आएगा। मोबाइल फ़ोन, टेलीकॉम सर्विसेज, गाड़ियाँ महंगी। कुदरती गैस और फर्टिलाइजर्स पर सेल्स टैक्स बढ़ाकर 10% करने का फैसला। बैंक कार्ड से बैरून मुल्क अदायगी पर 2% तक टैक्स। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह 15 और पेंशन 5% बढ़ाने की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स छूट की हद 12 लाख होगी। जनाब स्पीकर, इस अमर में कोई शक नहीं कि हमारे माशरे में तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा माशी मसाइल में जकड़ा हुआ है, मगर इसके बावजूद इस तबके पर टैक्स का इजाफी बोझ भी डाला गया है। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को टैक्सों के बोझ तले दबा दिया। 12 से 24 लाख सालाना आमदन पर 7% टैक्स आयद, 24 से 36 लाख आमदन पर फिक्स 84,000 और 12.5% इनकम टैक्स होगा। छोटे दुकानदार 20,000 रुपये तक बिजली के बिलों पर 5% टैक्स भरेंगे। 20 से 25,000 के बिल पर 7.5%, 25 से 30,000 के बिल पर फिक्स 3,000 रुपये टैक्स होगा। 30 से 50,000 पर फिक्स 5,000 और 50,000 से ज्यादा बिल पर 10,000 रुपये टैक्स लगेगा। मुल्क की दिफा के लिए 1523 अरब रुपए, सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 550 अरब रुपए होंगे। पेंशन की मद में 530 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। रवा माली साल दिफा पर 1523 अरब रुपए खर्च होंगे। पेंशन पर 530 अरब, सब्सिडी पर 1515 अरब। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फराहमी के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस। बिजली के बिलों पर सब्सिडी की मद में 570 अरब रुपए। पेट्रोलियम बकायाजात के लिए 71 अरब। रमज़ान पैकेज के लिए 5 अरब रुपए की इजाफी रकम मुख्तस की गई। 40,000 तक आमदन वालों को 2,000 माहाना दिए जाएंगे। इमरान खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत का अवाम और कारोबार दुश्मन बजट मुस्तरद कर दिया। कहते हैं बजट अफरात ज़र इक्तिसादी तरक्की के गैर हकीकी मफरूज़ों पर मबनी है। हसास कीमतों का इंडेक्स 24% तक जा पहुंचा है। अदादो शुमार से वाज़ेह है कि महंगाई की शरह 25 से 30% होगी। शरह सूद बुलंद होने से मुआशी तरक्की रुक जाएगी। हमारे दौर की इनकलाबी टैक्स इस्लाहात रोकी जा रही हैं। सेहत कार्ड, कामयाब पाकिस्तान जैसे गरीब दोस्त इकदाम खत्म किए जा रहे हैं। एक हफ्ते में महंगाई में 2.67% इजाफा रिकॉर्ड। महंगाई की मजमूई शरह 23.98% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के अदद शुमार के मुताबिक एक हफ्ते में 33 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। पेट्रोल, घी, कुकिंग ऑयल, आलू, प्याज, टमाटर, दालें, नमक, बीफ, मटन, चीनी महंगे होने वाले आइटम्स में शामिल। वज़ीर आज़म ने बजट को मुआशी इस्तेहकाम की तरफ ठोस कदम करार दे दिया। कहा बजट मुल्क को संगीन मुआशी बहरानों से निकालने का नुस्खा है। हुकूमत ने मुश्किल फैसले किए, साहिब इस्तात से कुर्बानी मांगी गई है, कमज़ोर तबकात को आसानी दी है। बजट इत्तेहादी हुकूमत के इखलास और काबिलियत का मज़हर है। वज़ीर ख़जाना ने मुआशी तबाही का मलबा PTI हुकूमत पर डाल दिया। कहा गुज़श्ता हुकूमत अवाम से किस चीज़ का बदला लेती रही। मुआशी इस्तेहकाम हमारी अव्वलीन तरजीह है। वो सारी तब्दीलियाँ करेंगे जिससे मुल्क और मईशत का फ़ायदा हो। हमारी इन्फ्लेशन जो है वो पूरे साल की वो 11.5% हो जाएगी। वो कहाँ से हो जाएगी? छू मंतर है भाई। और ये गलत बयानी इन्होंने बहुत की है नंबर्स में। इनके अपने नंबर्स हैं और ये अब बजट में नंबर्स और डिफरेंट है। कल जो इन्होंने नंबर थे वो डिफरेंट है। हुकूमत के बजट अदद शुमार में तजाद है। ऐसा लग रहा है किसी गैर संजीदा शख्स ने बैठकर बजट बनाया। ARY न्यूज़ की बजट नशरियात में साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की गुफ्तगू। कहा हुकूमत कहती है महंगाई की शरह 11.5% हो जाएगी, मगर होगी कैसे? उमर अयूब ने कहा कि बिजली की कीमत जुलाई में 34 रुपये यूनिट हो जाएगी। ओगरा की मंजूरी से गैस 400% तक महंगी होगी। मूडीज़ की मनफी रेटिंग के भी मनफी असरात सामने आएंगे। शेख रशीद कहते हैं मामलात मजीद बिगड़ेंगे, संभलेंगे नहीं। अवाम बाहर निकलेंगे और अपना हक लेंगे। मुसल्लत हुकूमत ने टैक्सों की भरमार कर दी। अल अमानुल हफीज 7,000 अरब के टैक्स अवाम की चीखें निकाल देंगे।
फवाद चौधरी कहते हैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कमर तोड़ है। हमाद अजहर ने कहा मुस्तरद शुदा हुकूमत ने मसनूई बजट पेश किया। रजीम चेंज ऑपरेशन ने मईशत को तबाह कर दिया। ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब से भी कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। GDP ग्रोथ तो आधी हो जाएगी। आम आदमी सोच रहा है कि आटा घी कैसे सस्ता होगा। ये इलेक्शन बजट है जिसमें मईशत का तयन नहीं किया गया। असद उमर कहते हैं करप्ट हुक्मरानों के पास आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ भी नहीं। मिफ्ता इस्माइल ने महंगाई कम करने से मुतालिक मुतादिद झूठ बोले। टैक्स ज्यादा करने से इकोनॉमी इंप्रूव नहीं होगी। 25 यूनिट हमारे इस वक्त बंद पड़े हैं बिकॉज उनके पास गैस नहीं है, कनेक्शन नहीं है बिजली के। हमें जिस रेट में भी बिजली मिले, हमें जिस रेट में भी गैस मिले तो सही। टैक्सेस ज़्यादा लगाने से मईशत बेहतर नहीं होगी। एप्टमा नॉर्थ के चेयरमैन हामिद जमान का रद्द-ए-अमल। कहा बिजली और गैस महंगी दी जाती है लेकिन खुदारा दें तो सही। ऐसी सूरत हाल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं चल सकती, हदफ पूरे नहीं कर सकेंगे। टेक्सटाइल सनत के लिए पिछले 4 साल सबसे बेहतरीन रहे हैं। साबिक चेयरमैन आबाद हनीफ गौहर कहते हैं कि PTI ने तामीरात इंडस्ट्री को बहुत मराद दी, मौजूदा हुकूमत ने ख़त्म कर दी। रिलीफ देने की बजाय मज़ीद टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। ये तामीराती इंडस्ट्री का कला कमा करने जा रहे हैं। तमाम इंडस्ट्रीज़ चल पड़ी थीं लेकिन मौजूदा हुकूमत दोबारा बंद कर रही है। हमने माइंड बना लिया है, अब हम ज़्यादा बुलंद इमारात नहीं बना सकते। महंगाई के बायस हम लोगों को इंडस्ट्री से निकाल रहे हैं। हुकूमत का बजट में सिनेमा और फिल्म इंडस्ट्री के लिए टैक्स बरात का ऐलान। सिनेमा फिल्म प्रोड्यूसर्स नए सिनेमा घरों, प्रोडक्शन हाउसेस, फिल्म म्यूजियम के क़याम पर 5 साल तक इनकम टैक्स की छूट। ज़राई मशीनरी, दवाओं के खाम माल पर ड्यूटी ख़त्म करने की तजवीज़। स्नैक्स की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले फ्लेवर्स की दरामदी ड्यूटी में भी कमी। औरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने अपनी इंडस्ट्री को मराद दे डाली। PTI रहनुमा हम्माद अजहर की वज़ीर ख़जाना के इक़दाम पर तनकीद। ट्वीट में कहा खाद पर सेल्स टैक्स 2 से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। कुदरती गैस पर भी सेल्स टैक्स 5 से बढ़ाकर 10% कर दिया गया। स्नैक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए फ्लेवर पाउडर पर ड्यूटी में कमी कर दी गई। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करने का नतीजा। PTI हुकूमत जाने से एक और बड़ा कौमी नुकसान। तरसीलात ज़र में कमी आना शुरू हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक मई में 2 अरब 30 करोड़ डॉलर तरसीलात ज़र मौसूल हुई, जो पिछले साल मई के मुकाबले में 6.9% कम है, जबकि अप्रैल 2022 के मुकाबले में 25.4% कमी आई है। माली साल 2022 के इब्तदाई 11 माह में तरसीलात ज़र 6.3% इजाफे के साथ 28.4 अरब डॉलर रही। शोर शराबा, ना कोई हंगामा, ना किसी की मुखालिफत। बजट किताबें फाड़ी गई, ना कॉपियां हवा में उड़ाई गई। 20 साल बाद अब तक का सबसे पुरसुकून बजट। वज़ीर ख़जाना बोलते गए, हुकूमती अरकान डेस्क बजाते रहे। ऐवान में मिफ्ता इस्माइल के सिवा किसी की आवाज़ ना आई। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान पर मबनी अपोजिशन सिर्फ सुनती रही। GDA और जमात इस्लामी के अरकान पर भी खामोशी तारी रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज के खिलाफ FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत आज होगी। स्पेशल जज सेंट्रल एजाज हसन अवान केस पर समाअत करेंगे। अदालत ने आज सुलेमान शहबाज, मलिक मकसूद और ताहिर नकवी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर रखी है। पंजाब हुकूमत का बजट इजलास 13 जून को होगा। वज़ीर ख़जाना ना होने से सूबे में बेशुमार मामलात इल्तवा का शिकार हैं। सूबाई वज़ीर ख़जाना के लिए पीपल्स पार्टी उस्मान महमूद पर डट गई। नून लीग मुश्तबा शुजाउर रहमान को वज़ीर ख़जाना लाना चाहती है। मुल्तान निश्तर अस्पताल के लिए दवाओं और आलात की खरीदारी में 50 करोड़ रुपए से जायद की मुबैना करप्शन। नैब ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। MS निश्तर अस्पताल से टेंडर नोटिफिकेशन का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब ज़राए के मुताबिक MS निश्तर अस्पताल से अक्टूबर 2021 से मई 2022 तक दवाओं और आलात की खरीदारी का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है।
लाहौर सेफ सिटी का मंसूबा नाकाम। चोर 3 साल से मसरूका गाड़ी पर शहर भर में दंदनाता फिर रहा है। मसरूका गाड़ी के ई चालान कार के मालिक को तवातुर से मिल रहे हैं, लेकिन गाड़ी ना मिल सकी। सेफ सिटी मसरूका गाड़ी की शनाख्त ना कर सका। गाड़ी के मालिक ने थाना मिस्री शाह में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नादरा ने चोर की शनाख्त के लिए हासिल की गई सेफ सिटी की सीसीटीवी फुटेजेस को नाकिस करार दिया। बुलेटिन में वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।